हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो नीट 2023 यूजी एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस हो या वो ओबीसी एनसीएल हो या वो एससी एसटी हो, तो आप लोगों के मन में ये डाउट है कि मैम अगर हमें इसका सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका फॉर्मेट हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, उस फॉर्मेट पर हम वो सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी से बनवाएं। तीसरी बात, अगर क्योंकि अभी फॉर्म फिलिंग तो भाई 6 मार्च से 6 अप्रैल तक ही हो जाएगी, यानी आपके पास 1 मंथ का ही टाइम है, तो ऐसा नहीं है आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने में टाइम वेस्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है बच्चों और आपको इसका हर एक मिनट सिर्फ पढ़ने में यूज करना है। नो डाउट वैसे ही फॉर्म फिलिंग में उसके प्रोसीजर को समझने में आपका काफी सारा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो आई डोंट वांट कि आपका सर्टिफिकेट इशू कराने में अभी टाइम जाए, जबकि इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट आपके पास है जो एनटीए ने ही खुद आपको दिया है, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूं, दैट इज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये आपको कहां मिलेगा। और एक और बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सी डेट का या उसके बाद का होना चाहिए। कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम हमारे पास 2 साल पहले का या 3 साल पहले का सर्टिफिकेट है, तो कौन सी डेट तक का सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको इस छोटे से वीडियो में दे देती हूँ फटाफट से। जितने भी फॉर्मेट्स मैं आपको बताऊंगी उनका सोर्स ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट ही है बच्चों। वहां पर जो 130 पेजेस की लॉन्ग बुकलेट है, उसी बुकलेट में कई लास्ट में आपने अगर देखा हो तो 20 अपेंडिक्स गिवन है। आपको सारे अपेंडिक्स नहीं पढ़ने हैं, वो काम मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है। उसमें से कौन कौन सा अपेंडिक्स आप लोगों के कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, लेट्स सी। तो अगर आप उस बुकलेट में जाएंगे तो वहां पर अपेंडिक्स नंबर 8, अपेंडिक्स 9th एंड 10th, अगेन आई एम रिपीटिंग 8th, 9th एंड 10th, ये तीनों अपेंडिक्स कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। हर अपेंडिक्स में 2 सेक्शंस हैं, ए और बी। ए जो पार्ट है उसका दैट इज द फॉर्मेट, कि अगर आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी किसी स्टेशनर्स पे जाकर या किसी अथॉरिटी पर जाकर आपको नहीं पूछना है कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए आप इशू कर दो। आप सिंपली इस सर्टिफिकेट का एक प्रिंट आउट अपने साथ लेकर जाएं और वहां पर उनको जाकर बोलें कि ये सर्टिफिकेट हमें इशू करवाना है। जो भी प्रोसेस होगा दे विल गाइड यू। वो कौन कौन सी अथॉरिटी है वो भी देख लो आप। अगर हम अपेंडिक्स 8 पे देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर गिवन है। इवन कई सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि मैम हम जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं या नहीं, तो इसी सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है बच्चों कि यहाँ पर आप लोग कब इस कैटेगरी में आएंगे। अगर फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है, फैमिली में आपके फादर मदर दोनों इंक्लूडेड हैं, उनकी एनुअल इनकम बिलो 8 लाख रुपीज होनी चाहिए पर एनम, तो ही आप इसमें आते हैं। और ये बहुत ही रीसेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो इनकम है वो तो चेंजेबल है। तो अगर 2023, 2024 इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप बट ऑब्वियस सर्टिफिकेट पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो जो भी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा वो अपने आप देख लेगा कि भाई 2023 से 24 की जो भी एनुअल इनकम का रेंज है वो इसी में होना चाहिए, ठीक है। और प्लस ये भी लिखा है कि डज नॉट ओन और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, ये वाले एसेट्स नहीं होने चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी एप्लीकेंट है, आप किसी भी कास्ट, दूसरी कास्ट से बिलोंग नहीं करने चाहिए, दैट इज एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल, ठीक है। तो यानी एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन बेनिफिट लेते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों को सर्टिफिकेट का पूरा फॉर्मेट दिया है, इसमें सील ऑफ ऑफिसर वगैरह जहां पर आप जाएंगे वो लगा देंगे। कहां से आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इधर क्लियरली लिखा हुआ है, द इनकम एंड एसेट एज मेंशन्ड वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार इन द स्टेट। अगर आपको इसका मतलब नहीं भी पता है तो श्योरली आपके पेरेंट्स को, आपके बड़े भाई बहन को इसका मतलब पता होगा, आप उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। हर स्टेट में एक तहसीलदार ऑफिस होता है, तो वहां पर जाकर उनसे या उनकी अबव किसी भी रैंक से आप ये सर्टिफिकेट साइन करवा सकते हैं, ठीक है। बट इस प्रोसेस में बच्चों काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आपको अभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इसी एनेक्सर के जस्ट नीचे एनेक्सर 8th बी में बहुत सीधा सीधा डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म की सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से भी ये साइन नहीं करवाना, सिर्फ इट इज जस्ट अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कि भाई अभी हमारे पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है और ना ही टाइम है बनवाने का, तो हम एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मत भरना, इसको ऑनलाइन नहीं भरना है, आपको पहले इसका प्रिंट आउट निकालना है, हैंड रिटन फॉर्म में भरना है और उसकी फोटो क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, ठीक है। तो इसमें आपका जस्ट नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एप्लीकेशन नंबर, ये कहाँ से मिलेगा, जब आप नीट के लिए रजिस्टर करेंगे ना खुद को, एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करना है इसको, तो डोंट वरी, आप रजिस्टर अलग टाइम पे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल अलग टाइम पे भर सकते हैं। तो एक बार खुद को रजिस्टर कर लेना, एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा
वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोशिश करना वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिखो जो नीट के फॉर्म में लिख रहे हो, जिससे चीज़ें याद रहें, ठीक है। और सिंपली आपके फादर या मदर का सिग्नेचर करना है यहाँ पर, आपका नाम, आपके साइन और डेट मेंशन कर देनी है, नथिंग एल्स। और इसको आपको इसका फोटोग्राफ क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है, ठीक है। बस इतना सा अगर आप कर देंगे तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ करता है नीट एग्जाम देने के लिए प्रोविजनली। इसमें लिखा हुआ है कि जस्ट ये किसके लिए है, इट इज जस्ट अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तब आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो सर्टिफिकेट मैंने आपको अभी बताया वो किस डेट का होना चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मस्ट बी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे पास 2 या 3 साल पहले का सर्टिफिकेट है, नो इट इज़ नॉट वैलिड। आपका सर्टिफिकेट विद इन 1 ईयर, मतलब अभी मार्च चल रहा है तो लास्ट ईयर का जो अप्रैल है 1 अप्रैल 2022 की डेट हो या उसके बाद की कोई भी डेट हो तो ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। कब तक? आपके काउंसलिंग टाइम तक। काउंसलिंग कभी भी हो, जैसे मई में एग्जाम है तो जून जुलाई अगस्त में जब भी काउंसलिंग होती है, जून जुलाई मतलब जो भी अलग अलग राउंड्स होते हैं, तब तक आपका यही सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। कौन सा? जो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। ये तो जस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस पर लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट कौन सी डेट को इश्यू होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सर्टिफिकेट पर। अगर आप लोग बिलोंग करते हैं ओबीसी एनसीएल से तो आपको जाना है अपेंडिक्स 9 पर, जो कि इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में पेज नंबर 96 पर गिवन है, ठीक है। 8th 9th 10th तीनों कंटिन्यूएशन में, तो डोंट वरी फॉर दैट। इस सर्टिफिकेट में ओबीसी एनसीएल, सबसे पहले तो ये कंफर्म करना होगा कि आप ओबीसी एनसीएल में आते भी हैं या नहीं। तो उसके लिए इसी पर एक वेबसाइट गिवन है बच्चों, ऑफिशियल वेबसाइट है ये एनसीबीसी की, यहाँ पर क्लिक करना और ये आपको एक लिस्ट पर ले जाएगा। अगर उस लिस्ट में आपकी कास्ट लिखी हुई है तो येस यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन। अगर आपकी कास्ट, हो सकता है आप स्टेट कोटा में ओबीसी में आते हो बट उस एनसीएल की लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको नीट में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल में ही माने जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो अपनी कास्ट कंफर्म कर लेना ओबीसी एनसीएल में है या नहीं। अगर है तो आपको सिंपली ये सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। इस सर्टिफिकेट में जो जो चीज़ें फिल करनी है वो आपको खुद समझ में आ जाएंगी। कहाँ से आप इशू करवाएंगे ये सर्टिफिकेट, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली गिवन है बच्चों। आप इस सर्टिफिकेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्री ऑफिस, है ना, आपके फादर को बहुत, आपके फादर मदर जो भी हैं घर पे उनको सबको पता होगा कि ऑफिस कहाँ हैं आपके स्टेट में। डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका ऑफिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर से किसी भी अथॉरिटी से, इन सारी अथॉरिटी में किसी से भी आप इस सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हैं। बट अगेन इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। और हाँ, यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, जो भी अथॉरिटीज़ हैं सब तहसीलदार रैंक से अबव की होनी चाहिए। एंड सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट रेजाइड्स, यानी कोशिश करिएगा जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, उसी स्टेट से आप ये सारे सर्टिफिकेट्स बनवाएं। हालांकि ऐसा सच कहीं पर लिखा नहीं है बट फिर भी वो सेफ रहता है उसी स्टेट से करवाना, ठीक है। तो अननेसेसरी आपको इश्यूज नहीं होंगे काउंसलिंग के टाइम पर, ठीक। तो मैंने आपको अथॉरिटीज़ बता दी हैं कहाँ कहाँ से इशू करा सकते हैं। अब अगेन ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो इसका भी ऑल्टरनेट आपको एनटीए ने दिया है। इसी के जस्ट आगे जो एनेक्सर है वहाँ पर आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, बिल्कुल जैसा मैंने अभी ईडब्ल्यूएस के लिए बताया। आपको इस डिक्लेरेशन फॉर्म में को अपने आप खुद ही फिल करना है, प्रिंट आउट निकाल के अपना फोटोग्राफ लगाना है और फादर मदर एंड खुद के सिग्नेचर करके डेट डाल के फोटोग्राफ क्लिक करके पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर देना है, ठीक है। आराम से जब आप एग्जाम देकर फ्री हो जाएं, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, तब आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवाएं, अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। क्लियर? और हाँ, इसमें लिखा हुआ है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की भी जो इशू डेट है वो क्या होनी चाहिए, इट इज इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। मतलब 31, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर इसकी डेट इसलिए डाल दी क्योंकि ओबीसी एनसीएल में ना कई बार चेंजेस होते रहते हैं। तो अभी जब फॉर्म्स रिलीज हुए हैं तो 31 मार्च तक जो जो कास्ट इस लिस्ट में अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे वैलिड है। मान लो 31 मार्च के बाद कोई अमेंडमेंट हो गया और उसमें कोई नई कास्ट ऐड कर दी, फिर वो बच्चा कहेगा कि हमारे टाइम पर तो थी नहीं, इसलिए इन्होंने एक रेंज दे दी है कि आपका इस रेंज का ही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओबीसी एनसीएल के लिए इन्होंने ये भी लिखा है, आई एम रिक्वायर्ड टू सबमिट द सर्टिफिकेट इशूड ऑन। तो यहाँ के लिए ज़रूर आपको बच्चों प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी होगी ना, क्योंकि देखो ये कह रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक का ही सर्टिफिकेट वैलिड है। तो इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को बोल दीजिएगा वो इसकी एटलीस्ट अप्लाई कर देंगे, जिससे उस पर जो डेट ऑफ इशू आए वो इसी रेंज का आए, ठीक है, क्लियर। देन इसी तरह लास्टली SC ST सर्टिफिकेट पर अगर हम जाएं तो नेक्स्ट अपेंडिक्स 8th 9th के बाद जो 10th अपेंडिक्स है वो SC ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। उसमें सिंपली डिटेल्स भरनी है। ऑफिसेज वही रहेंगे जो मैंने ऊपर बताए। ओबीसी एनसीएल के लिए जो ऑफिसेज है, मजिस्ट्रेट ऑफिस और तहसील ऑफिस, उन्हीं से आप इसको इशू करवा सकते हैं, ठीक है। और लिखा हुआ भी है सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। इन्हीं में से किसी अथॉरिटी से आपको ये बनवाना है। इवन देखो सब कुछ एनटीए मेंशन करता है, स्पेशली लक्षद्वीप आइलैंड के लिए जहां पर हो सकता है ये वाले ऑफिसेज नहीं हो, तो लिखा हुआ है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर से भी ये साइन करवा सकते हैं, सिर्फ इसके लिए। बाकी सबके लिए ये जो चीजें गिवन है, तहसीलदार वगैरह, इन्हीं से आपको करवाना है और किसी से नहीं, ठीक है, क्लियर है। एंड अगर वही सेम, अगर SC ST सर्टिफिकेट आपके पास, अगर देखो आपके पास जो SC ST सर्टिफिकेट है ना, वो 1 अप्रैल 2022 के बाद की डेट का हो, या तो 1 अप्रैल का ऑन और आफ्टर, या इसके बाद का हो, तो आप सीधा इसी को अपलोड कर देना। सर्टिफिकेट को ही अपलोड करो, सेल्फ डिक्लेरेशन को क्यों करते हो। बट अगर नहीं है इस डेट का सर्टिफिकेट तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर दें, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको साइन करके इसके PDF फॉर्म में अपलोड करना है। और अगर आपके पास थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है ना बच्चों, तो आपको नया सर्टिफिकेट बनवाने की नीड नहीं है। आप सिंपली आपके आसपास जो भी ई मित्र सेंटर हो वहां जाकर अपने सर्टिफिकेट की रिन्यूअल एप्लीकेशन डाल देना, तो वो आपको एक नया सर्टिफिकेट रिन्यू करवा के दे देंगे। हाँ, है ही नहीं आपके पास सर्टिफिकेट, तो फिर आपको पूरा प्रोसेस एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको कहे थे आई थिंक सारे क्लियर हैं। एक बार देख लेते हैं। सर्टिफिकेट फॉर्मेट अवेलेबल है एनेक्सर 8th 9th एंड 10th में, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटीज के नेम मैंने आपको बता दिए हैं। डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल में एक स्पेसिफिकेशन था, दैट आई हैव टोल्ड यू। और अगर ये नहीं है आपके पास तो यू हैव एन ऑल्टरनेट टू अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऑल क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर ये सर्टिफिकेट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बुकलेट से निकालने में, डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर इनके PDF अपलोड कर दूंगी। बट कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ही करूंगी, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो अगेन कमेंट बॉक्स में पूछें। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम टीम कॉम्पिटिशन।